प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पहला पाठ दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा रचित इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। तो जो मनुष्य की जो पोशाकें हैं, जो पहनावा है, वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं, अर्थात वर्ग में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि कोई बहुत सुंदर से कीमती वस्त्र पहने, कपड़े पहने, तो हम मान लेंगे कि वह आदमी कोई अमीर हो है और हम उसे कुछ ज़्यादा ही इज्जत देंगे, जो कि एक गरीब के मुकाबले जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। प्रत्येक पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो देखिए, प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। तो हम किसी का पहनावा, रहन सहन देखकर हम उसके जो अधिकार है, समाज में जो उनके अधिकार हैं, उनका जो दर्जा है, उनके जो स्थान है, उसके बारे में हम जान व समझ सकते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। तो नीचे जो पोशाक के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि वह किस वर्ग से संबंधित होंगे, उसके सामाजिक स्थिति क्या होंगे, और फिर हम ये भी जान पाते हैं कि वह मनुष्य प्रतिष्ठित समाज से हैं, अर्थात समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, अर्थात हम यह समझना चाहते हैं कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, निचले श्रेणियों के लोग हैं, उनके एहसास को भी हम समझना चाहते हैं। आखिर उनके सोच विचार किस प्रकार के हैं, वह एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं, सोच रखते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो देखो, पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अड़चन का मतलब क्या है? रुकावट। कभी कभी हम यदि देखें, कोई बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए हैं, कीमती पोशाक पहने हुए हैं, और ठीक उसके सामने एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति हैं, तो हम जो अच्छे कीमती वस्त्र पहने हुए हैं उसी को ही ज़्यादा महत्व देंगे, और जो फटे पुराने कपड़े में हैं हो सकता है उसके ओर हम ध्यान ही न दें। तो यही पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। तो क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि पतंग कट जाने पर वह उसी स्थान पर नहीं गिरता, हवा के झोंके उसे उड़ाकर कुछ दूर तक ले जाती हैं। ठीक उसी तरह
खास परिस्थितियों में हमारी जो पोशाक है वह हमें झुकने से रोके रहती हैं, वह हमें झुकने नहीं देता। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई अमीर आदमी टाई पहने हुए हो, कीमती पोशाक पहने हुए हो, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब मजदूर के सामने झुका हो या उसे मान सम्मान देता हो, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। तो अब यह बाजार का दृश्य है और एक फुटपाथ पर खरबूजे डलिया अर्थात टोकरियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे, अर्थात उसे बेचने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो बैठी रो रही थी, अर्थात उसकी कुछ मजबूरियां थी। और खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, अर्थात कोई भी आगे बढ़ते दिखाई नहीं दिया। और कारण क्या था? जो खरबूजों को बेचने वाली जो महिला थी अधेड़ उम्र की, जो महिला थी वह कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। तो जब वह सिर झुकाए घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी और इस प्रकार से किसी के ध्यान भी वह आकर्षित नहीं कर पाए और लोग उनके पास नहीं आए और उसके खरबूजे भी नहीं खरीदे। तो इस प्रकार से हम इस पाठ को शुरुआत कर चुके हैं। हम इस पाठ के कुछ अंश को पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ पाएंगे, क्योंकि यह जो भाषा है वह अत्यंत सरल और सहज है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले कक्षा में इस पाठ को जारी रखेंगे।